सबसे बड़ा पाप क्या है? दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि दुनिया का सबसे भयंकर पाप कौन सा है, लेकिन ईश्वर कभी माफ नहीं करता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप कौन सा है? दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई सारे पाप हैं, जैसे हत्या, आत्महत्या, चोरी, बेईमानी, धोखाधड़ी, झूठ, घृणा, लालच, क्रोध, अहंकार और भी ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो मनुष्य अपने जीवन में कार्य करता है। परंतु कोई अबला स्त्री पर अत्याचार करना, उसका अपमान करना या उसे बलपूर्वक अयोग्य ठहराना, यह सृष्टि का सबसे भयंकर और सबसे भयानक पाप है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अन्य सभी पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है और सभी पापों में उसके अतिरिक्त स्वरूप के मिलने की भी संभावना है, लेकिन इस पाप के लिए आप ना तो भगवान माफ कर सकते हैं और ना ही इसका प्रायश्चित किया जा सकता है। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी ऐसा लिखा है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो आप रामायण में भी पढ़ सकते हैं कि पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने का कारण रावण का विनाश कैसे हुआ। अबला स्त्री पर अत्याचार करने के कारण महाभारत में कौरवों का मूल विनाश कैसे हुआ। महाबली बाली का अंत भी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालने के कारण हुआ। केवल ऐसे और भी हजारों उदाहरण नहीं हैं। ऐसा सिद्ध होता है कि जिसने भी अबला स्त्री का अपमान किया है, उसका इस दुनिया से नामो निशान हो गया है। नारी है शक्ति का स्वरूप। हमारे धार्मिक प्रवचनों में स्त्री को देवी का स्थान दिया गया है, इसलिए स्त्री चाहे किसी भी रूप में हो, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में या अन्य किसी भी रूप में हो, हमेशा उसके आदर का सम्मान करना चाहिए और किसी पराई स्त्री के प्रति अपने मन में वासना का भाव नहीं लाना चाहिए। अन्यथा इस धरती के साथ साथ नरक में भी भयंकर पाप भोगना। पाप और पुण्य क्या होता है? पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है? अक्सर यह सवाल हमारे मन में तब आता है जब हम किसी सत्संग प्रवचन में सुनते हैं या किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ते हैं कि हमें पाप नहीं करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे हैं कि पाप और पुण्य क्या है और हम कैसे पाप से बच सकते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म क्यों करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 प्राकृतिक तत्वों से बना हुआ है, इसीलिए हमारा शरीर नश्वर है, परंतु हमारी आत्मा परमपिता परमात्मा की ही एक अंश है, इसलिए हमारी आत्मा अजरमर है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकती। अतः हम सबको समझ लेना चाहिए कि हम सब एक शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक आत्मा है और हम जो माया और मोह रूपी शरीर और इस संसार को अपना समझ रहे हैं, वास्तव में उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध तो परमात्मा से है। जब कोई आत्मा अपने शरीर की इंद्रियों के बस में होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार आदि पर आधारित कर्म करती है तो उसे पाप कहते हैं। जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करना, दूसरों की बुराई करना, किसी के साथ अन्याय करना, अत्याचार करना, अहंकार करना इत्यादि बुरे कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं। हमें अपने पाप कर्मों का फल इसी जन्म में या आगामी जन्मों में भोगना पड़ता है, क्योंकि पाप क्रेडिट कार्ड की भांति है, जिसे हम पहले यूज करते हैं, फिर बाद में ब्याज सहित उसका चुकाते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्मा जन्म जन्मांतर तक जीवन चक्र के बीच में झूलती रहती है। उसे बार बार भिन्न भिन्न जीव जंतुओं के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जब तक कि उसका उद्धार नहीं हो जाता। जो आत्मा धर्म, नीति, सच्चाई, अच्छाई, दया, प्रेम और इंसानियत पर आधारित कर्म करती है, उसे पुण्य कर्म कहते हैं। पुण्य कर्म ईश्वर को बड़े प्यारे होते हैं, इसलिए वे पुण्य कर्म करने वाली आत्मा को उपहार स्वरूप सुख, शांति, आनंद और मृत्यु उपरांत स्वर्ग आदि प्रदान करते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य कर्म करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आनंद आ सके। पर याद रहे, पाप की शैतानी शक्तियां हमारी इंद्रियों को बहलाकर हमसे पाप करवाने का प्रयत्न करती हैं। इसीलिए हमें हमेशा सतर्क और जागृत रहकर अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, ताकि हम पाप कर्म से बच सके।
और अपने मनुष्य जीवन का उद्धार कर सकें, क्योंकि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी जीव रूपी आत्मा को मनुष्य जन्म मिला है, ताकि हम पुण्य कर्मों द्वारा संसार के भाव सागर को पार करके जीवन चक्र से मुक्त होकर सकें, क्योंकि यही एक तरीका है जिसके बल पर हम इस जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अच्छे कर्मों को पुण्य और बुरे कर्मों को पाप कहा जाता है, और पाप करने वाले मनुष्य को कभी ना कभी अपने पाप कर्मों का फल किसी न किसी अवस्था में भोगना ही पड़ता है। फिर भी आजकल पाप करना मनुष्य के लिए एक आम बात हो गई है। कई बार तो लोग अपने पाप कर्मों को भी पुण्य ठहराते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो जानबूझकर पाप कर्म करते हैं, परंतु अधिकतर लोग ऐसे हैं जो अज्ञान की वजह से पाप कर्म करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है कि क्या पाप है और क्या पुण्य है, और यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वे पाप कर्मों से बच सकते हैं। और ये भी विशेषकर उन्हीं लोगों के लिए है जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं और जो सच में पाप कर्मों से बचना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारा यह जानना जरूरी है कि वे कौन कौन से कर्म हैं जो पाप की श्रेणी में आते हैं और वे कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के पाप बताए गए हैं, लेकिन हमने उन सभी पापों को 4 भागों में बांट दिया है। एक, तनसा पाप, यानी जो पाप हम अपने तन के द्वारा करते हैं, जैसे चोरी डकैती करना, हिंसा करना, स्त्रियों से दुराचार करना या दुनिया के किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कष्ट पहुंचाना तन से होने वाले पाप हैं। याद रखिए, हरे भरे पेड़ पौधों को अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए काटना भी पाप है, और इसी पाप के दंड स्वरूप में बाढ़, भूकंप, सुनामी और अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। 2, मनसा पाप, जो पाप हम केवल अपने मन में ही करते हैं, जैसे अपने मन में किसी के प्रति घृणा या ईर्ष्या का भाव रखना, किसी प्राणी पर क्रोध करना, किसी स्त्री के लिए मन में बुरा विचार रखना या किसी का बुरा चाहना मन से होने वाले पाप हैं। कई बार हमारे मन में यही गलतफहमी रहती है कि केवल सोचने से कोई पाप नहीं लगता, जबकि यह भी एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि किसी भी मनुष्य के पतन की शुरुआत मन के बुरे विचारों से ही होती है। 3, वचना पाप, यानी वचन से होने वाले पाप, अपने अप्रिय वचन से किसी को दुख पहुंचाना, असत्य बोलना, किसी की निंदा करना, चुगली करना या किसी झूठा वादा करना वचन से होने वाले पाप हैं। और दुख की बात है ये है कि आजकल लोग इन पापों को अपनी छोटी सी गलती भी नहीं मानते, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि पाप छोटा हो या बड़ा पाप होता तो पाप ही है, और उस पाप की सजा हमें किसी भी हाल में भोगना ही पड़ेगा। 4, धनसा पाप, यानी धन से होने वाले पाप, जैसे अपने धन का दुरुपयोग करना, उसे जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति जैसे बुरे कर्मों के लिए खर्च करना, अपने धन को केवल भोग विलास की वस्तु पर खर्च करना, यह सब धन से होने वाले पाप हैं। और यदि आप सोचते हैं कि अपनी मेहनत से अर्जित किए गए धन पर केवल आपका अधिकार है, आप उसे किसी भी तरह से अपनी मर्जी से खर्च कर सकते हैं, तो आप गलत हैं, क्योंकि जैसे हम अपनी सरकार को अपनी कमाई का एक हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं, उसी प्रकार इस प्रकृति का भी हम पर टैक्स बनता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारी सरकार हमारे लिए सड़क, बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है, ठीक वैसे ही प्रकृति भी हमें वायु, जल और अन्न हमारे लिए उपलब्ध कराती है, या यूं कहिए कि हमारी जरूरत का हर सामान हमें उपलब्ध कराती है। करना तो दूर, हम लोग अपना पेट भी नहीं भर सकते, इसलिए हमारा फर्ज बनता है सामाजिक विकास, जन कल्याण और प्राकृतिक संरक्षण हेतु भी खर्च करें और अपने मानव जीवन का कल्याण करें। तो राधे राधे दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और वीडियो में अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।